हमारे किश्तवाड़ में बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में जो आज शांति यात्रा आई है, जिसे दूसरे स्कूल ने यहाँ पे हमारे स्कूल में लाया। ये जो शांति यात्रा यहाँ पे लाई गई है, इसका मकसद है कि हमारे देश में शांति का पैगाम लेकर आना। जो हमारे महात्मा गांधी जिन्हें अपने टाइम पे एक संदेश चलाया था, उसी को आगे बरकरार रखने के लिए इस यात्रा को चलाया जाता है, जो हर साल महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर इसको चलाया जाता है। सीधे बैठो, कोई शोर नहीं। आवाज नहीं आनी चाहिए। मेरे फ्रेंड्स के जोनल एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ जनाब रमेश सिंह की क़यादत में ये शांति यात्रा जो है मालीपत से लेके हेल्थ करने बॉयज के गेट तक जो जिम्मेदारी सौंपी गई है पहुंचाने का, और इसका हम 3 तारीख गाइस काफ़ी रश यहाँ पर शांति यात्रा स्टार्ट हो रही है। नॉन वायरस को सब्सक्राइब कर दो, भाई को सब्सक्राइब कर दो, भाई को सब्सक्राइब कर दो, भाई को सब्सक्राइब। आज आपके समक्ष गांधी जी की सत्य और अहिंसा की दर्शन पे अपने विचार रखूंगा। सत्य और विशेषकर अहिंसा की जब जब बात होती है तो गांधी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सत्य और अहिंसा का संदेश विश्व की प्रगति और शांति के लिए आज भी प्रासंगिक है। अहिंसा, गांधी जी कहते थे अहिंसा का पालन वही कर सकता है जो वीर हो, लेकिन गांधी जी की अहिंसा को हमने सही से समझा ही नहीं। नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर में गांधी जी कहते हैं कि अगर हम पर कोई देश आक्रमण करता है और युद्ध ही एकमात्र संभावना रह जाती है तो मैं कायरता के बजाय हिंसा चुनूंगा और युद्ध करूंगा। आज कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने हमें अहिंसा के नाम पर कायर बना दिया था। सुनिए, आज भारत के पास परमाणु बम है, 14 लाख की सशस्त्र सेना बल है, लेकिन जरा आज से सिर्फ 1 शताब्दी पूर्व के भारत में जाना और देखना, खाने को रोटी नहीं है, जात पात जैसी गंदगियों के नर्क में डूबे हुए हैं, महामारी भुखमरी से लोग मर रहे हैं, दुर्बल हैं, और आप चाहते हैं गांधी जी इन लोगों से कहते शस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ और लड़ो उस ब्रिटेन से जो उस समय विश्व की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक था, से नियंत्रण में था। जर्मनी जो सबसे बड़ी महाशक्ति थी उसको 2 बार परास्त कर चुका था। उससे अब भारत के इन लोगों को लड़वाते जो अपने पेट के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अंग्रेज भारत में शासन कर कैसे रहे थे? भारतीयों की मदद से। आपको क्या लगता है पूरा का पूरा ब्रिटेन भारत पर शासन करने आ गया था? भगत सिंह को फांसी जिसने दी वो बाहर के थे? नहीं, वो भारतीय थे। उनकी शहीदी के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े किए वे भारतीय थे। भगत सिंह के खिलाफ जिन्होंने मुकदमे लड़े वो भी भारतीय थे। हिंसा के मार्ग पर चलने वाले क्रांतिकारियों की संख्या कम थी, लेकिन उन्हें पकड़वाते भी भारतीय थे। क्या भारतीयों की उस समय हालत थी कि एक बड़ा जन आंदोलन हो, वो भी हिंसक? नहीं। तो गांधी जी ने कहा अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, इनका साथ नहीं देना, क्योंकि और सशस्त्र अवज्ञा नहीं, सिर्फ अवज्ञा, क्योंकि सशस्त्र अवज्ञा हुई तो हमारे ही लोग मरेंगे और लाखों की संख्या में मरेंगे। जो मार्ग गांधी जी को अपनी दृष्टि से सही लगा उन्होंने देशवासियों के सामने रखा और देशवासियों का नेतृत्व कर उन पर अमल भी करवाया। सत्य का विचार वह सिद्धांत है
जिस पर गांधी जी ने सत्याग्रह की बात की, जहां उन्होंने सत्य की खोज की आवश्यकता पर जोर दिया। सत्य की सामान्य समझ कहती है कि एक व्यक्ति को हमेशा सत्य कहना चाहिए। हालांकि सत्य शब्द का गांधी जी के लिए व्यापक अर्थ था। सत्य को न केवल वाणी में बल्कि अपने विचार और कार्य में भी रखना होगा। गांधी जी ने अंग्रेजों को बड़ी चोटें दी थी। उमारी है और पैसे के भूखे हैं। भारत से लूट कर लंदन लिया जा रहा था। इन लूटों को रोकने के लिए गांधी जी ने सत्य के मार्ग पर सत्याग्रह की मदद से 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह किया। और फिर चाहे रौलाट एक्ट के खिलाफ हो या नमक सत्याग्रह, हर जगह गांधी जी ने सत्य का सहारा लिया, सत्याग्रह का सहारा लिया। गांधी ने महात्मा ने कहा था, उन्हें महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी जी ने स्वयं को बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी, उन्हें राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस जी ने। उन्हें ये उपाधियां देशवासियों ने दी। देशवासियों को प्यार हो गया था गांधी से, तो इसमें गांधी जी का क्या दोष? गांधी जी से जो सीखने लायक है, जैसे अहिंसा, सत्य, त्याग, दृढ़ता, निरंतरता, यह सब सीखा जाना चाहिए। और अगर हम ये नहीं सीखे तो हमारे लिए ही यह नुकसान है। भारतीय दर्शनों में जो समानताएं हैं, सत्य और अहिंसा को ऊंचा स्थान दिया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व का श्लोक अहिंसा पर कहता है, अहिंसा परमो धर्मस्त अहिंसा परो दमः, अहिंसा परमम दानम अहिंसा परमम तपः, अहिंसा परमो यज्ञस्त अहिंसा परम फलम, अहिंसा परमम मित्रम अहिंसा परमम सुखम। अर्थात अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम आत्म संयम है, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है, अहिंसा परम सुख है। अंततः मैं अपनी वाणी को दो पंक्तियों के साथ विराम दूंगा, जो पंक्तियां गांधी जी के व्यक्तित्व को दर्शाती है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सच्चाई मेरा भगवान है और अहिंसा उसे महसूस करने का साधन। जय हिंद, जय भारत।